गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कास्ट अकाउंट का मूल पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट या जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में 8 गोल्डन रूल तक पढ़ लिया है। अब गोल्डन रूल नंबर 9 से हम लोग 9, 10, 11, 12, 13 जो भी गोल्डन रूल बचे हैं इनको पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हम लोग गोल्डन रूल नंबर 9 से शुरू करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन रूल्स नंबर 9। गोल्डन रूल्स 9 क्या आपसे कहना चाहता है कि हम लोग यूनिट सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। क्या है ये कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि यूनिट सोल्ड कैलकुलेट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के पीछे क्यों किया जाता है, इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या जरूरत है कास्ट अकाउंट में। तो इसकी वजह दो बनेगी कि कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर करना है, प्रॉफिट लाभ, क्योंकि कहा जाता है जो बिकता है वही दिखता है। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट आउटपुट पे कैलकुलेट नहीं होता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा यूनिट सोल्ड पर होता है बच्चों। ये दूसरी बात, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कैलकुलेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कैलकुलेशन हमेशा यूनिट सोल्ड के आधार पर होता है। जैसे क्वेश्चन बताऊं मैं फटाफट, ये क्वेश्चन हम लोग जान लें। क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि आपने आउटपुट करा, आउटपुट आपका 10,000 यूनिट का है, आउटपुट 10,000 यूनिट्स, जिसमें से आपने यूनिट सोल्ड कर दिया 9,000 यूनिट आपने बेच दिया 9,000। प्रॉफिट पर यूनिट ₹5, एक यूनिट पर 5 रुपए प्रॉफिट है। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट बताओ, ये बात। तो अब आपके सामने ये है कि आपका प्रोडक्शन यहाँ पर 10,000 यूनिट का है, लेकिन आपने बेचा कितना है, 9,000 यूनिट। तो जो बिकता है वो दिखता है। अगर यहाँ आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है बच्चों, तो टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जितना यूनिट आपने बेचा है, एक यूनिट पर 5 रुपए, तो 9,000 यूनिट पर 45,000, ये आपका यूनिट सोल्ड पर। यानी कास्ट अकाउंट में अगर कभी भी आपको यूनिट सोल्ड की जरूरत पड़े कि यूनिट सोल्ड को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यूनिट सोल्ड का इस्तेमाल हम प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कर सकते हैं या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं कि एक यूनिट पर 5 रुपए तो 10,000 यूनिट पर 50,000, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट सोल्ड को निकालना मैंडेटरी है। यस सर। अब हम लोग इसका फार्मूला पढ़ेंगे कि कास्ट अकाउंट में यूनिट सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है। व्हाट आर द फार्मूला। इस फार्मूले को हम लोगों को जानना है, पहचानना है कि यूनिट सोल्ड कैसे निकाला जाता है बच्चों। यूनिट सोल्ड का क्या फार्मूला होता है, तो यूनिट सोल्ड का फार्मूला आप लोग जान लें। यूनिट सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये बात, जैसे मान लीजिए यूनिट में है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 10,000 प्लस न्यू परचेजेज ऑफ फिनिश गुड। ये मान लीजिए आपने 15,000 यूनिट खरीद लिया, प्लस
आउटपुट फॉर द ईयर, आपने प्रोडक्शन भी कुछ किया था, मान लीजिए 20,000 यूनिट का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 8,000 बचा, तो इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितना यूनिट बेचा है बच्चों। यूनिट सोल्ड निकल जाएगा, और यूनिट सोल्ड कैसे निकल जाएगा आप ध्यान रखेंगे। ये टोटल आपका लगभग हो रहा है 5 4 45, 8,000 माइनस कर दीजिए तो 37,000 यूनिट आपने निकाल दिया है। यानी आपने टोटल बनाया था 45,000 यूनिट, जिसमें से 8,000 यूनिट नहीं बिका, तो कितना यूनिट बिक गया? आपने टोटल 45,000 यूनिट का निर्माण किया था, आपने टोटल 45,000 यूनिट बनाया था, प्रोडक्शन किया था। 45,000 यूनिट्स में 8,000 की यूनिट आप मार्केट में नहीं बेच पाए, तो कितना यूनिट आपने निकाल दिया, बेच दिया? आपने 37,000 यूनिट बेच दिया। ये फार्मूला है। तो फार्मूले को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फार्मूले को ऐसे लिखें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, ये सब यूनिट में होना चाहिए। न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये फार्मूला तैयार हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा एक फार्मूला तैयार हो गया, कंसेप्ट तैयार हो गया। ये कंसेप्ट आपका तैयार हो गया। तो यूनिट सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करें और क्यों करें? कैसे कैलकुलेट करें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इससे आपका यूनिट सोल्ड निकल जाएगा। और क्यों कैलकुलेट करें? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दो उद्देश्य। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं और पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यस सर। क्वेश्चन क्या है मुन्ना, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 1 इस पर हम बना रहे हैं। ये आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये यूनिट्स में सब दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स 5,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट 7,000, न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड 12,000, 12,000 यूनिट्स, आउटपुट 17,000, 17,000 यूनिट्स। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ₹2 पर यूनिट, एक यूनिट पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2 रुपए है, ₹2 पर यूनिट। ये बात कैलकुलेट, सवाल क्या है जयसवाल जी? कैलकुलेट यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यूनिट सोल्ड भी निकालो और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आप निकालिए। तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा, यानी तेरा क्या होगा कालिया? तो जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड का फार्मूला किसी ने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट प्लस न्यू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये सब आपका यूनिट्स में है, टोटल यूनिट्स में। ये यूनिट सोल्ड का फार्मूला जब भी हम लोग करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ये यूनिट्स क्वेश्चन में 5,000 है बच्चों, आउटपुट आपका क्वेश्चन में 17,000 है बच्चों, और न्यू परचेज 12,000 है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 7,000 है बच्चों। इसको माइनस करना है, और जो चीज माइनस करनी रहा करे उसको ब्रैकेट में कर दिया करो ये, या आप पहले इसको ऐड कर लीजिए। 7 5 12 2 14
34,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आप थोड़ा सा नीचे लिख दो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये 7,000 है। फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,000। इसका मतलब आपने 27,000 यूनिट बेच दिया है। कितने यूनिट सोल्ड किया, 27,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा, अगर एक यूनिट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 रुपए है तो 27,000 यूनिट का क्या होगा, 54,000 कॉस्ट आएगी। बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे। अगर बच्चों को जानकारी है, अगर बच्चों को ये जानकारी है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो होता है वो यूनिट सोल्ड के बेस पर निकाला जाता है, तो बच्चे हमेशा यूनिट सोल्ड के आधार पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकाल लेंगे। तो उनको यूनिट सोल्ड नहीं, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो गलती करके आउटपुट के बेस पे निकालते हैं। अब जो बच्चा आउटपुट के आधार पे निकालेगा उसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गलत आएगा, वो 17,000 इंटू 2 करेगा। लेकिन जो बच्चा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में मजबूत है वो सबसे पहले यूनिट सोल्ड निकाल लेगा, क्योंकि यूनिट सोल्ड आपका कितना है, ये यूनिट सोल्ड आपका पता है, ये यूनिट सोल्ड आपका टोटल, और टोटल ये तो आपका टोटल था। यूनिट सोल्ड आपका जो आएगा वो 27,000 यूनिट आएगा, और एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, तो 27,000 यूनिट का 54,000 हो गया। ओके, यस सर, ये कंसेप्ट था। तो आज के क्लास में सबसे पहले मैंने आपको यूनिट सोल्ड का फार्मूला बताया, और मैंने बताया कि यूनिट सोल्ड 2 तरीके से, 2 उद्देश्य के लिए कैलकुलेट होता है। एक तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और फार्मूला बताया। ये कवर हो गया गोल्डन रूल नंबर 9। गोल्डन रूल्स नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल नंबर 10। गोल्डन रूल्स 10 पर हम लोग आते हैं। ये गोल्डन रूल्स 10 इसके जस्ट अपोजिट है, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट है। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले वाला गोल्डन रूल क्या था, इसके पहले वाला गोल्डन रूल था कितना आपने बेचा, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड। और ये वाला गोल्डन रूल क्या है, कितना आपने पैदा किया, कितना आपने प्रोडक्शन किया, व्हाट आर द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना आपका आउटपुट है। तो इसका भी, इसका यूज कहां होता है पहले हम जानेंगे, समझेंगे। हम कास्ट अकाउंट में इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कास्ट अकाउंट में जितने डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे रॉयल्टी वगैरह है, रॉयल्टी आपने पढ़ा होगा, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है। तो रॉयल्टी प्रोडक्शन पर कैलकुलेट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस, जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंस, इन सब का कैलकुलेशन प्रोडक्शन के आधार पर होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन सी बात, यूनिट सोल्ड हम 2 ऑब्जेक्टिव से कैलकुलेट करते हैं। यूनिट सोल्ड को कैलकुलेट करने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना। और ऑफिस एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए, जी सर, ये आप जान गए, यस। अब इसके बाद हम लोगों को जानना और समझना है, क्या जानना समझना है, ये भी जानना है। इसके बाद हम लोगों को जानना और समझना है कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, आउटपुट जानते हैं यूनिट्स में, अगर आपको निकालना है कि कितने यूनिट्स आपने बनाया, तो आउटपुट को कैलकुलेट करने का फार्मूला उसी के अपोजिट है, सेल के। कैसे होता है ये भी जान ले। आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सोल्ड, ये जैसे मान लीजिए आपने 16,000 यूनिट बेचा, ये प्लस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लीजिए 4000 यूनिट का हो तो टोटल 20,000 हो रहा है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 7000 है, ये लेस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड। न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड मान लीजिए 5000 है, यानी 12000 माइनस हो गया। 20000 से 12000 माइनस करिए, इसका मतलब आपने बनाया था केवल इस साल जो आपका प्रोडक्शन था वो आउटपुट आपका कितना है, प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 8000 यूनिट्स है बच्चों। अगर आपसे कोई शॉर्टकट में फार्मूला पूछे कि आउटपुट का क्या फार्मूला हो सकता है, तो आउटपुट के फार्मूले को आप लोग बना सकते हैं कि आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करें। आउटपुट का फार्मूला बनेगा यूनिट सोल्ड, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड। ये सब यूनिट्स में होने चाहिए। न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, ये आपका छोटा सा फार्मूला बनेगा। ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा फार्मूला बनेगा, जिसको आपको जानना समझना जरूरी है। ये बात आपको जरूर समझ लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको फर्क भी बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला ऑफ द आउटपुट एंड यूनिट सोल्ड। लेकिन अभी हम कंसेप्ट जान रहे हैं कि यूनिट सोल्ड का फार्मूला आपने अलग पढ़ा और इसका अलग पढ़ लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग मन से करेंगे कि कैसे। ये क्वेश्चन है यूनिट सोल्ड, ये यूनिट्स में है सर, इन यूनिट्स 13,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 7,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 3,000 in units, new purchase of finished good 5,000, रॉयल्टी रुपीज 3 पर यूनिट, रॉयल्टी एक यूनिट पर 3 रुपए है। कैलकुलेट, सवाल क्या है जयसवाल जी? कैलकुलेट आउटपुट एंड रॉयल्टी पेड। कैलकुलेट आउटपुट एंड रॉयल्टी पेड, आउटपुट निकालिए और रॉयल्टी कितना पेड हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यूनिट सोल्ड 13,000 यूनिट की हो और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 7,000 यूनिट का हो, न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड बीच में आपने 5,000 की यूनिट खरीद लिया हो और रॉयल्टी एक यूनिट पर 3 रुपए अगर देना हो, रॉयल्टी एक यूनिट, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रॉयल्टी अगर एक यूनिट पर 3 रुपए देना हो तो बताइए कि आउटपुट और रॉयल्टी कितना पेड होगा। ये अब इसकी आंसरिंग इधर मैं कर रहा हूं। जब भी हम लोग आंसरिंग करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट निकाल लेंगे, आउटपुट, और आउटपुट का जो फार्मूला अभी मैंने शॉर्टकट में बताया था, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, यानी यूनिट सोल्ड। आउटपुट कैसे निकलेगा? 13,000 यूनिट आपने बेचा, जबकि क्लोजिंग स्टॉक 7,000 बच गया था, ओपनिंग स्टॉक 3,000 है और 5,000 का नया माल आपने खरीदा था फिनिश गुड का, यानी 20,000 माइनस 8,000। इसका मतलब आउटपुट आपने कितना किया था? 12,000 यूनिट्स का। और अगर आउटपुट आपका आ गया बच्चों तो रॉयल्टी कितना आपको देना है ये पता चल जाएगा। एक यूनिट पर 3 रुपए है तो 12,000 यूनिट पर कितना होगा? 36,000, 36,000 की रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा। स्वाहा। अब जिस बच्चे को जानकारी होगी
कि रॉयल्टी का कैलकुलेशन, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी का कैलकुलेशन आउटपुट पर होता है तो आंसर 36,000 निकालेगा। और जो बच्चे नहीं जानते यूनिट सोल्ड पर निकाल देंगे तब रॉयल्टी गलत आएगी, तब 13,000 इंटू 3 वो 30 कुछ और चला जाएगा, 39,000 हो जाएगा जो गलत होगा। ये बात क्लियर हो गई? यस। तो इसको आपको जानना है और समझ लेना है बच्चों, बहुत अच्छे से जानना है और समझ लेना है बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज है। ये दो गोल्डन रूल कवर हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव पढ़ लें। कंपैरेटिव पढ़ने का मतलब ये होगा कि आउटपुट और यूनिट सोल्ड में क्या फर्क होता है। गोल्डन रूल नंबर 9 और गोल्डन रूल नंबर 10 ये एक साथ देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द, कंपैरेटिव पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट कंपैरेटिव होने वाला है कि आउटपुट और यूनिट सोल्ड में क्या फर्क है। कह रहे हैं सर बहुत फर्क है, आप ही बता सकते हो, हम तो जो है लॉकडाउन से परेशान है, ठंडी जनवरी फरवरी की चल रही है और फिर मार्च में पेपर हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ओके कोई बात नहीं। तो पहला तो फार्मूले को लेकर के कि आउटपुट का क्या फार्मूला किसी ने बताया होगा, आपको आउटपुट का फार्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है? यूनिट सोल्ड, यस सर, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड। यस सर, ये फार्मूला हमको क्लियर है सर, ये पहला डिफरेंस है। यस सर। और यहाँ फार्मूला क्या होता है यूनिट सोल्ड का? यूनिट सोल्ड का क्या फार्मूला होता है बच्चों? तो आपको किसी ने पढ़ाया होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यस सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यूनिट सोल्ड का फार्मूला याद है? यस सर। क्या फार्मूला होता है यूनिट सोल्ड का? बताओ फटाफट। नवंबर दिसंबर कितनी बेजोड़ ठंडी चल रही है, इसके बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे, बताओ गर्मी में पढ़ोगे। क्या फार्मूला है यूनिट सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट माइनस 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 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये ओके? यस सर। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल प्रॉफिट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ये तो आउटपुट है ना? यस सर। आउटपुट का इस्तेमाल 3 जगहों पर होता है बच्चों। कहाँ कहाँ जरा बताना। आउटपुट का इस्तेमाल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे रॉयल्टी अभी कैलकुलेट किया था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकालना है, फॉर द कैलकुलेशन। आउटपुट का इस्तेमाल 3 जगहों पर होता है। आउटपुट का इस्तेमाल हम लोग 3 जगहों पर कर सकते हैं। कौन कौन सी जगह है जरा बताना। डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। ओके, लेकिन जरा हमको आप ये बताइए कि यूनिट सोल्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज 2 जगहों पर होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके, तो 2 गोल्डन रूल आपका बहुत ही बढ़िया कंप्लीट कर दिया गया बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल था जिसको आपने पढ़ लिया, बड़ी मजबूती से आपने पढ़ लिया। तो इसको कंपैरेटिव पढ़ लेना ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर सकती है। ये बात ओके? यस सर, कंप्लीट हो गया? यस सर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से कि कास्ट अकाउंट में किस तरीके से हम लोग
गोल्डन रूल नंबर 9 और 10 कवर कर गए। अब हम लोग नया गोल्डन रूल पढ़ेंगे। गोल्डन रूल अब हम लोग नया पढ़ेंगे। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर का गोल्डन रूल आने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है ये बात। गोल्डन रूल्स कास्ट अकाउंट का 11 नंबर का गोल्डन रूल है कि हम लोग, बहुत ही अच्छी चीज है, हम लोग इसको जान लें। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोगों को जानना और समझना पड़ेगा कि गोल्डन रूल नंबर जो 11 है ये किस चीज की तरफ हम लोगों को लेके जाता है, क्या फोकस करता है। गोल्डन रूल 11 आपसे कहना चाहता है बच्चों कि हम लोग किस तरीके से, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में क्लोजिंग कास्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल होगा, वेरी वेरी ब्लैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात। ये क्या कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ, या इसको कैलकुलेशन शब्द सही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी इसकी, वैल्यूएशन शब्द बोलो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन कास्ट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन कास्ट अकाउंटिंग, यानी कास्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दो तरीके से होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, जरूर ध्यान रखिए ये पहला है। दूसरी चीज है क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट्स, ध्यान रखिएगा। कास्ट अकाउंट में ये मुद्दा क्या है, गोल्डन रूल नंबर 11, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन कास्ट अकाउंटिंग। तो कास्ट अकाउंटिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इन अमाउंट भी निकल सकता है बच्चों, इन यूनिट्स भी निकल सकता है। तो सवाल ये है कि आप इन अमाउंट्स निकालना चाहते हैं कि इन यूनिट्स निकालना चाहते हैं, कैसे निकालना चाहते हैं, ये सवाल है। इसको आपको जान लेना और समझ लेना जरूरी है। तो कास्ट अकाउंट में अगर आपको इन यूनिट्स निकालना है, इन यूनिट्स निकालने का फार्मूला क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स कैसे निकलेगा, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फार्मूला वही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ये प्लस, यही करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, न्यू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, न्यू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस आउटपुट माइनस यूनिट सोल्ड। अगर हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर ले कि कितना बिक गया, कितना बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो गुड्स ना बिक पाए, जो गुड्स नहीं बिक पाता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, यानी अनसोल्ड गुड जो होता है बच्चों उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो अगर हम लोग ये चीज जान जाएं, ये चीज अच्छे से समझ लें क्लियर होके कि क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस आउटपुट माइनस यूनिट सोल्ड। इससे ये पता चल गया कितना हमने बेच दिया और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स हो जाएगा। और दूसरी बात, कास्ट अकाउंट में ये इन अमाउंट का जो फार्मूला लगाते हैं इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट, ये आपका आ गया पर यूनिट कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स। सर एक चीज बताओ कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट क्या है। ये आपको इसकी जगह हम लोग चाहें तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि कास्ट अकाउंट में स्टॉक का वैल्यूएशन पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर होता है। कास्ट अकाउंट, ये बताइए सर जी एक चीज बताइए, ये फार्मूला इन अमाउंट्स में जो आपने फार्मूला लिख दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट्स इज इक्वल टू
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट क्यों लिखा आपने? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट आपने क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि आपको ये पता चल जाए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है। पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। यानी इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। ये बात, इसी फार्मूले को हम लोग और किस तरीके लिख सकते हैं, आर करके ऑफिस कॉस्ट अपॉन आउटपुट, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक नाम और क्या होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक और नाम होता है ऑफिस कॉस्ट अपॉन आउटपुट इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। ये बात एक बार फिर से हम लोग जान लें। गोल्डन रूल नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। गोल्डन रूल नंबर 11 आपसे क्या कहना चाहता है? गोल्डन रूल नंबर 11 आपसे कहना चाहता है कि कास्ट अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन कास्ट अकाउंट कैसे करेंगे? तो इन यूनिट्स और इन अमाउंट्स हम लोग करते हैं, और इन यूनिट्स हम लोग कैसे फार्मूला लगाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट माइनस यूनिट सोल्ड, और क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट निकालना हो तो पर यूनिट कास्ट के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि ये कैसे निकलता है तब, यानी आप कैसे करेंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, मजबूती के साथ 2-3 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट सब चीजें दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स 22,000 यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, यस सर। न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स 48,000, 48,000 यूनिट्स है, यस सर। 48,000 यूनिट है, यस सर। और इसके बाद आपने आउटपुट भी किया था प्रोडक्शन, आउटपुट आपका 60,000 यूनिट है, यस सर। 60,000 यूनिट्स, जिसमें कि आपने यूनिट सोल्ड कर दिया 1 लाख यूनिट्स आपने बेच दिया, 1 लाख यूनिट आपने बेच दिया। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स कितना होगा, इसका जवाब हमको फटाफट दीजिए। जो बच्चे क्लास में बैठे फटाफट निकाले फार्मूले के आधार पे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इन यूनिट्स कैसे निकलेगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, फटाफट बताएं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं फटाफट बताएं, फटाफट जवाब दीजिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं फटाफट बताएं। करें हम कैसे बताएंगे, हम तो आज तक कुछ बताया ही नहीं, तुम ही सब बताए हो। तो आंसर क्या होगा, अभी आपको किसी ने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माइनस यूनिट सोल्ड। इस फार्मूले को आप करिए, यानी इस फार्मूले को अप्लाई करो जरा। 22,000 है ओपनिंग स्टॉक, 48,000 है आपका ये, यानी लगभग ये हो गया 70,000, और 60,000 का आउटपुट है 1,30,000 माइनस 1 लाख,
यूनिट सोल्ड आपका 1 लाख, यानी 30,000 की यूनिट्स आपने ये नहीं बेची। और जो यूनिट नहीं बिकती है बच्चों, जो यूनिट नहीं बिकती है उसी को क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कहा जाता है। द यूनिट विच इज नॉट सोल्ड बाय बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यानी 30,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर पैदा हो गया, 30,000 यूनिट्स। क्लियर? यस सर। तो ये कंसेप्ट आपके सामने हमेशा आएगा। इसी फार्मूले के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स का वैल्यूएशन हमेशा होगा। ये बात क्लियर, एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 30,000 यूनिट आएगा, 22,000 प्लस 48,000 लगभग 70,000 प्लस 60,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू परचेज प्लस आउटपुट माइनस यूनिट सोल्ड। 1 लाख यूनिट ही आपने बेचा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 30,000 यूनिट आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो नहीं बिका, यही नहीं बिका, ये आपका नहीं बिका। जो नहीं बिकता है उसको यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स बोलेंगे। ये बात, ये क्वेश्चन हम और आपको देंगे फटाफट, ये क्वेश्चन हम और आपको देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट है, न्यू परचेज 6,000 है, आउटपुट 12,000 है, यूनिट सोल्ड 10,000 है। बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा? फटाफट जो भी ऑनलाइन क्लास बैठे हैं ये क्वेश्चन आप करिए, फटाफट करिए। मैं 1 मिनट का मौन धारण करता हूं, जल्दी करिए। मैं 1 मिनट का मौन धारण करने जा रहा हूं, फटाफट ये क्लास बताइए कि कितना होगा यूनिट सोल्ड। तो ठीक है, आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना होगा, जल्दी बताओ। फिर हम क्यों बताएं, तुम बताओगे कि हम बताएंगे? अरे यार सब हम ही बताएंगे, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? बाय करेंगे, बाय और सेल। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, शब्द गलत हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इस शब्द को लिखा करो। आंसर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स, इसका जरा हॉरिजॉन्टल फार्मूला लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड, ये सब यूनिट्स में होना चाहिए। किसमें? इन यूनिट्स। ये प्लस न्यू परचेज प्लस आउटपुट या प्रोडक्शन माइनस यूनिट सोल्ड, ये माइनस यूनिट्स। तो जरा ओपनिंग स्टॉक बताना कितना है? 2,000 यूनिट, यस सर। न्यू परचेज कितना है? 6,000, यस सर। आउटपुट कितना है? 12,000, यस सर। यानी ये टोटल कितना हुआ? 12, 6, 18, 2, 20,000 और माइनस लो यूनिट सोल्ड कितना है? 10,000। यानी 10,000 आपका बिक गया और 10,000 नहीं बिक पाया, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया बच्चों। जो नहीं बिक पाया यही आपका जवाब होगा, आंसर होगा। कंसेप्ट आप देखिए फटाफट, पुराना ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन आप खुद किया करो, ये नहीं कि आप रटिए। कंसेप्ट सीखो, कास्ट अकाउंट का मूल है, बेस है, कंसेप्ट है। अगर आप इसको नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। ये बात आपको जरूर और जरूर समझ लेना चाहिए भाइयों बहनों और बुजुर्गों, ये आपको जरूर समझ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है ये चीज। ओके, यस सर। अब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। ये तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का वैल्यूएशन अगर हम लोग इन अमाउंट करें तो कैसे होगा? जरा क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका दिया है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रुपए में दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख रुपए हैं, रुपीज 2 लाख। और आउटपुट आपका दिया है 20,000 यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1500 यूनिट, 1500 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब सवाल क्या है जयसवाल जी की वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट वैल्यू, वैल्यू मतलब पैसा, अमाउंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये या कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का अमाउंट बताओ क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। अभी आपको किसी ने फार्मूला बताया था, मैं विनीत उपाध्याय, मैंने आपको फार्मूला बताया था ये बात, और फार्मूला क्या बताया था ये आप जानते हैं और मानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन अमाउंट्स, इसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट, इससे पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा, इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स, एक यूनिट का निकल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 20,000 यूनिट है, ये 20,000 यूनिट का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख रुपए, 20,000 यूनिट को बनाने का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए एक यूनिट का हो जाएगा, तो 20,000 यूनिट का 2 लाख है, एक यूनिट का 10 रुपए, तो 1500 यूनिट जो आपने नहीं बेचा इसका वैल्यूएशन क्या होगा बच्चों, 15,000, ये 15,000 रुपए आ जाएंगे। फार्मूले के मुताबिक ये 15,000 रुपए होगा, 15,000 होगा, 15,000 रुपए होगा। ये बात आपको जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए, ये बात क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन और आपके नाम, चलो अमाउंट चेंज करते हैं, ये आप करेंगे मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज 1,80,000, ये आउटपुट 9,000 यूनिट, ये 9,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट का हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 200 यूनिट का है, तो बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए। जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं फटाफट जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट फटाफट। 1 मिनट का ब्रेक है स्टार बोर्ड पे, जल्दी बताइए। फिर वही बात करते हो, 5 महीने हो गया पढ़े और पूछ रहे हो कि फिर से बताओ, यही फार्मूले का इस्तेमाल कर लो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन आउटपुट इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 9,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,80,000 रुपए है, तो एक यूनिट का 20 रुपए होगा, तो 200 यूनिट का क्या होगा बच्चों, 4,000। ये इसको आपको जरूर ध्यान लेना है और समझ लेना है। आज के लेक्चर में हमने आपको 3 गोल्डन रूल पढ़ा दिया। गोल्डन रूल नंबर 9 था कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड, गोल्डन रूल नंबर 10 था कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, गोल्डन रूल नंबर 11 था कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब जो भी बचे हुए गोल्डन रूल हैं 12 और 13, यानी 2 गोल्डन रूल और बचे हुए हैं बच्चों, उनको मैं फटाफट आपको बता दूंगा और इसके बाद आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर एक घर की बुक लेना है आपको, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।